हेलो स्टूडेंट, देखें अगर हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं तो उसमें ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। आप इसको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें जो अननोन है वो x है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये अननोन है या वेरिएबल x है, तो हम इसको फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो मेरे पास ये राइट ट्राइएंगल है, ऊपर लिखा हुआ भी है राइट ट्राइएंगल। अगर लिखा हुआ ना हो, इस तरह की डायग्राम या ट्राइएंगल बनी हुई हो, तो ये जो सिंबल होता है या अलामत, इसको हम 90 के एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, 90 के ज़ाविया के लिए। इसके जो सामने वाली ये जो साइड होगी, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है और नीचे वाला ये बेस होती है, और इसको हम परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो 90 के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, ये बेस होगी, या आप इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। इसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंपल लिखना चाहें तो यहाँ पे h का स्क्वायर लिख सकते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू p से मुराद परपेंडिकुलर है और b से मुराद बेस है। तो हाइपोटेनियस हमारा जो है वो x है, तो हम x लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमारा 12 है, वो हम 12 लिखेंगे, और बेस हमारी 5 है। तो इसमें स्टूडेंट आप बेस पहले भी लिख सकते हो, ये b का स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, प्लस परपेंडिकुलर या p का स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखें 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। मुझे x चाहिए, सो मैं बोथ साइड क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सिंपल x आएगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। अब इसमें देखें, ये मेरे पास 90 का एंगल है, इसके सामने वाली ये जो साइड होगी ये हाइपोटेनियस होगी। ये देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस पहले लिख रहा है, उस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर पहले लिखा था, इसमें बेस पहले लिख रहे हैं, तो ये कोई मसला नहीं होता, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद जो है ये परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब इसमें x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बना लेते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 64, यानी 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 8। और स्टूडेंट गलती से क्या करते हो आप लोग, 8 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब 16 लिख देते हो, जो कि गलत है। इसी तरह ये 36 हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है तो इधर आने से क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा। 64 में से ये माइनस करें तो 28 आएगा। अब मुझे चूंकि x चाहिए, लिहाजा इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। अब 28 का जो स्क्वायर रूट है वो मेरे पास आ गया 2 × 7 का स्क्वायर रूट, यानी 28 जो है वो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 28 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 7। ठीक है स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट है। अब देखिए ये 2 दफ़ा 2 आया हुआ है, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 7 के ऊपर वैसे का वैसे स्क्वायर रूट, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 बनाएगा, और इसी तरह ये 7 के ऊपर स्क्वायर रूट ये वैसे रह जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया है। अब देखें आगे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरे पास क्या है कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो डायग्राम मुझे दी हुई है। अब थर्ड पार्ट में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखें
अब ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली ये साइड मेरी हाइपोटेनियस होगी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड होगा। तो इसको हमने लिख लेना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, ये इसमें पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख लिया है, बाद में बेस का स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पहले लिखें या उसको पहले। तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, इसी तरह 13 का स्क्वायर 169। अब ये 25 इधर शिफ्ट करें तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब माइनस करने से क्या आएगा 144। अब बोथ साइड दोनों तरफ मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी ये देखें और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 144 का 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। यहाँ पे देखें जो 4 पार्ट है, 90 का एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस होगी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ये मेरी बेस है, बेस का स्क्वायर और किसका आएगा, ये परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड है। अब 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई 24, तो ये आएगा। इसी तरह 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 49 आता है। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा। मुझे x चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x आएगा। इसी तरह ये 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा। अब यहाँ पे जो 5 पार्ट है, ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो मेरी 90 के एंगल के सामने वाली साइड मेरी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, यानी 30 मल्टीप्लाई 30। 18 का स्क्वायर 324 यानी 18 मल्टीप्लाई 18। अब ये 324 इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है इसमें देखें ये आंसर माइनस में आ गया, यानी ये प्लस इधर जब जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस करें तो ये आ जाएगा। मुझे एक्स चाहिए, ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये 24 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं, ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस होगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ये बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि पहले बेस का स्क्वायर लिखें या परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखें, कोई गलत बात नहीं है, जो आपका दिल करता है वो आप पहले लिख सकते हो। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, 8 को 8 से मल्टीप्लाई 64, तो आपके पास ये देखें 100 आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइएंगल। आइसोसेलेस वो होती है जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो। आइसोसेलेस वो ट्राइएंगल होती है जिसके दो साइड्स आपस में बराबर हो या इक्वल हो। अब राइट एंगल का वर्ड आया हुआ है, राइट एंगल का मतलब उसका एक एंगल क्या होगा 90 के इक्वल होगा। तो उसका जो कह रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो 98 है। अब देखिए मैंने यहाँ पे राइट ट्राइएंगल ड्रा कर लेनी है। अब दोनों को x का नाम दे रहा है, यानी ये बेस जो है ये भी x है और ये परपेंडिकुलर भी x है। क्यों दे रहा है x का नाम दोनों को, क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस का लफ्ज़ आया हुआ है। आइसोसेलेस का लफ्ज़ दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसकी दो साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दो साइड्स बराबर हैं। 90 का एंगल ये है, इसके सामने वाली ये हाइपोटेनियस होगी। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसने मुझे दे दिया है 98, लिहाजा आप देखें ना ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये 90 के एंगल के सामने मेरी क्या होगी ए बी, ये हाइपोटेनियस होगी, ए सी क्या होगा ये बेस होगी और ये वाला बी सी परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड होता है। अब इसमें देखें दोनों मेरे पास x हैं, ये भी x है और ये भी x है, तो इनकी जगह पर मैं x पुट कर लूँगा, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इनके कोफिशेंट को ऐड करें, यानी इसके आगे 1 होगा, इसी तरह इसके आगे भी 1 होगा, तो 1 + 1 क्या आएगा 2। अब ये 98 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 49 आ जाएगा, तो फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो ये इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। अब आप आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है,
एक लैडर यानी एक जो सीढ़ी है उसकी लंबाई है वो 10 मीटर लॉन्ग यानी लेंथ या लंबाई है, वो एक दीवार के मुखालिफ लगाई गई है। अब आप थोड़ा सा सोचें कि जब हम दीवार सीधी होती है उसके साथ हम सीढ़ी या लैडर लगाते हैं, तो ये देखें, ये मेरे पास दीवार होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये लैडर है, सीढ़ी इस तरह हम दीवार के साथ लगाते हैं, ये क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो उसने यहाँ पे मुझे ये दे दिया है कि लैडर का इट्स लोअर एंड यानी सीढ़ी का जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला लोअर एंड है, वो जो है ना टच द ग्राउंड, ज़मीन को टच कर रहा है दीवार से 6 मीटर दूर। तो ये दीवार है, दीवार से यहाँ पे ये लैडर का एंड वाला लोअर एज टच कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 6 है, और लैडर की लेंथ मुझे 10 दी हुई है, ये देखें। तो मुझे ये दीवार की लेंथ फाइंड करनी है या वाल की लेंथ। तो इसमें ये 90 का एंगल बन गया, इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेनियस होगी, तो मैं यहाँ पे देखें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लिख लूँगा। तो पैथागोरस थ्योरम में एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर ये मेरे पास कैपिटल एक्स है यानी बड़ा ए है, तो इसके सामने वाली ये जो साइड होगी ये स्मॉल ए होगी। इसी तरह से मैंने इसको अगर बी का नाम दिया हुआ है कैपिटल बी, यानी ये जो एज होगा, किनारा होगा या जो एंगल होगा, इसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, जबकि ये साइड जो होती है इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, छोटे से। अब ये बड़ा बी है तो ये छोटा बी हो जाएगा। अब ये बड़ा कैपिटल सी है तो इसके सामने वाली ये साइड स्मॉल सी होगी। तो इसमें आप ये देखें हाइपोटेनियस सी है तो सी का नाम दे रहे हैं। इसी तरह मेरे पास ये बेस क्या है, बी है, तो इसने बी लिखा है, और ये परपेंडिकुलर ए है तो हमने यहाँ पे ए लिखा है। तो इसमें स्टूडेंट हमें ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे वैल्यू सिंपल इसकी पुट कर लें। तो अब ये देखें 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 इधर शिफ्ट करेंगे तो 100 माइनस 36 होगा, 100 में से 36 माइनस करें तो ये 64 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कि भी ये 100 है, ये 36 इधर आया तो माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये 100 में से 36 माइनस करें तो 64, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो शेडो ऑफ पोल, पोल आप सिंपल बांस को कह सकते हैं, लकड़ी की जो हमारे पास बांस होती है जिसमें हम स्कूल का झंडा भी लगाते हैं, उसको ज़हन में रख लें। तो उसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है 2.8, तो ये देखें ये स्ट्रेट या सीधी होगी। अब इसमें इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, शेडो मतलब साया है, और पोल जो पोल है बांस या जो लकड़ी हमने लगाई हुई है, तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, हमने पोल की लेंथ फाइंड करनी है, यानी ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ की पोल की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो उसमें इस पोल का जो साया बनेगा वो ये होगा, ये शेडो है, और इसी तरह ये वाला साया होगा, ये साया है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए मुझे दिया हुआ है कि शेडो जो है ना वो 10.5 है। अब ये पोल है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट सपोज सूरज या सन हो, ये देखें ऐसे हम सन को डिनोट करते हैं, तो ये जो है ना यहाँ पे ये साया बनेगा। अब ये हमारा पोल है, तो इसमें आप देखें कि ये हमारे पास, तो यहाँ ये गिवन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पैथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। देखें स्टूडेंट, अगर हम बात करें 5 क्वेश्चन की,
तो ये हमें गिवन है, ए बी सी क्या है, लेंथ है किसकी, ट्राइंगल की, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखें ये ए इक्वल टू 6 है और बी इक्वल टू 5 है और सी इक्वल टू 7 है। तो ये हमें गिवन है, हमने चेक करना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखें, जो आपकी इन तीनों साइड्स में से बड़ी साइड हो, 7 जो है ना ये ज़्यादा होता है, 6 5 7 इसमें से जो बड़ा है वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लेंगे, बाकी ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, या ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती। इनमें से ये देखा जाता है जो सबसे ज़्यादा है वो 7 ज़्यादा है, लिहाजा ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, ये एक साइड पे रखेंगे। तो इसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये 49 जो है 61, तो ये साइड नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरफ आंसर एक जैसा आता तो फिर हम कहते कि ये भी राइट ट्राइंगल है। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट में देखें तो 8 है एक साइड और दूसरी साइड 9 है और तीसरी साइड 145 है। 145 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आपके पास इन दोनों से ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा आएगा, ये तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 ज़्यादा होता है इन दोनों से, तो ये हाइपोटेनियस है। इसी तरह अब आप देखें ये दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लिहाजा ये ट्राइंगल की साइड्स या लेंथ है। इसी तरह अगर थर्ड पार्ट की बात करें 12 5 13 सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लें, आप दोनों तरफ इसको सॉल्व करें तो देखें 169 जो है वो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो लिहाजा ये भी राइट ट्राइंगल है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई है, इनमें से जो ज़्यादा हो वो आपका हाइपोटेनियस है। 8 9 145 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लें तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इन दोनों से ज़्यादा होता है। इसी तरह ये 12 5 13 ज़्यादा है, तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा। 6 में अगर आप बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पे देखें ए क्या है 60 है और सी क्या है 61 है, बी का हमें पता नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे उसने हाइपोटेनियस दे दिया है, क्या है हाइपोटेनियस, वो सी है। अगर हाइपोटेनियस सी है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, ये सी होगी, लिहाजा ये हाइपोटेनियस है आपका। तो ये फार्मूला लगा के आप इसको चेक कर सकते हो। इसी तरह से अगर ये ए सी और बी है, सी उसने दे दिया है कि वो हाइपोटेनियस है, लिहाजा ये हाइपोटेनियस है, तो इसमें हाइपोटेनियस इसमें पुट करेंगे आप, बाकी दो साइड्स, तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं ना? तो इसमें हाइपोटेनियस सी है, लिहाजा सी है तो उसका ये वाली जो है एंगल उसने बता दिया कि हाइपोटेनियस सी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड ये सी होगी जो कि हाइपोटेनियस है। यहाँ पे देखें इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये 10 है और ये 4 है और ये सी यहाँ पे उसने देखें ये दे दिया था कि इसमें भला ये सी जो है उसने हाइपोटेनियस दिया था, लिहाजा ये सी की वैल्यू मतलब हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो ये देखें सी उसने हाइपोटेनियस रखा है, तो आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में देखें सी फाइंड करना है, जो सी क्या उसने हाइपोटेनियस बताया है, यानी राइट एंगल सी पे बन रहा है। आप देखें अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रा करके दूँ तो ये आपकी इस तरह बनेगी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी है। तो इसके उसने ख़ुद कहा हुआ है कि सी जो है ना हाइपोटेनियस है, यहाँ पे मतलब राइट एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट साइड ये वाली सी होगी जो कि हमारा हाइपोटेनियस होगा। इसमें यही चीज़ उसने रख ली है, तो इसको देखें सिंपल वे में सॉल्व किया गया है। इसी तरह अगर ए की बात करते हैं, ये सी बी ए, तो अब देखें ना ये राइट ट्राइंगल है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, सी के सामने सी होगा, बी के सामने छोटा बी होगा और ए के सामने छोटा ए होगा। सो सी की वैल्यू ये दी हुई है, तो ये हाइपोटेनियस है ये वाला। बी की वैल्यू ये देखें 5 दी हुई है, तो ये 5 लिख लें।
हमने ए यहाँ पे फाइंड करना है, ये देखें ए फाइंड करना है, तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आप पुट कर लें। अच्छा स्टूडेंट, इसमें 7 क्वेश्चन की बात करें तो आप देखें कि ये जो है ना वर्ड लिखा हुआ है इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर का मतलब क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, ये और ये और ये वाली तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। अब नीचे वाली जो साइड है उसने 10 दे दी है, 10 दे दी है, तो ये पोल जब लगाया गया है तो ये दरमियान में लगा रहा है, यानी टोटल 10 है, तो 10 को दरमियान में ये पोल लगा रहे हैं, तो 5 इधर होगा और 5 क्या होगा, इधर होगा। तो इसमें आप देखें ये, तो ये यहाँ पे अगर मैं 90 का एंगल बनाता हूँ, यहाँ पे 90 का एंगल बनाता हूँ, तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी जो कि मेरे पास हाइपोटेनियस है, और ये 10 के इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल गिवन है, सो ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 मीटर है और ये वाली साइड भी 10 मीटर होगी इक्विलेटर की वजह से। तो ये 10 है क्योंकि ये हाइपोटेनियस होगी, यहाँ पे मैं 90 का एंगल बना रहा हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, ये 5 होगी क्योंकि ये टोटल 10 है, 10 का हाफ क्या होगा, 5। अब मैंने ये हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस मेरा 10 है और ये x है, ये जो मैंने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, और नीचे ये वाला 5 होगा, यानी इस 10 का आधा, हाफ। तो यहाँ पे ये आंसर आपके पास आया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेप भी बनाई हुई है उसने इसको अलहदा से, यानी ये इक्विलेटर ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये भी 10 होगी, और दरमियान में ये डॉटेड लाइन जो हैं, ये जैसे ये लगा हुआ है, ये देखिए ये उसने लगा दिया है, तो इसको हाफ कर रहे हैं, ये यानी 10 इधर भी 5 होगा और इधर भी 5 होगा। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो मज़ीद आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ये आंसर इस तरह भी आ रहा है, या इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें, वैसे बेहतर ये होता है कि आप इसी फॉर्म में ही इसको लिखें। तो ये स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन था। ओके।